महाभारत और रामायण दोनों ग्रंथों में भगवान परशुराम जी का संदर्भ मिलता है, जिनमें बहुत सी चित्र विचित्र कथाओं का उल्लेख है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उन्हें न्याय के देवता माना जाता है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 तेजस्वी पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे भगवान परशुराम। वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। वो भगवान शिव द्वारा दिए गए परशु को हमेशा धारण करते थे, इसलिए उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। परशुराम जी अपने क्रोध के लिए प्रचलित थे। क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम ने अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया था? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माता रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ रूपवान तथा दिखने में आकर्षक शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर माता रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वो उसे देखती रहीं। इसी कारण उन्हें स्नान करके आश्रम लौटने में देर हो गई। जब माता रेणुका आश्रम लौटी तब उन्हें वही दृश्य स्मरण हो रहे थे। ऋषि जमदग्नि ने अपने तप द्वारा माता रेणुका का मन पढ़ लिया और उनके स्मरण होते दृश्य देख वो क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने बड़े पुत्र को माता रेणुका का शीश धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पुत्र रूम्रवान माता के प्रति प्रेम के कारण ऐसा नहीं कर पाया। तब ऋषि ने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, परंतु वो भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक ओर उन्हें अपनी मातृ हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा न मानने का पाप। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया, तुम अपनी बुद्धि, विवेक तथा सारा ज्ञान खो दोगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माता का शीश धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। वार से रक्त धारा फूट पड़ी और माता रेणुका निष्प्राण हो गई। परशुराम जी को अपने पिता की आज्ञा का पालन करते देख ऋषि जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उनको वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने सूझबूझ से अपने पिता से 3 वर मांगे। पहला, अपनी माता को पुनः जीवित करें। दूसरा, माता रेणुका को इस घटना की स्मृति न रहे। तीसरा, तीनों भाइयों को विवेक व बुद्धि वापस लौटा दें। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की बुद्धिमता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उन्हें तीनों वर प्रदान किए। वरदान पूर्ति पश्चात माता रेणुका पुनः जीवित हो गईं। भगवान परशुराम ने माता रेणुका को पुनः जीवित अवश्य करवाया, परंतु उन पर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इस पाप से मुक्ति पाने हेतु उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या कर मातृ हत्या के पाप से स्वयं को मुक्त किया। तो इस कथा में आपने जाना कि परशुराम जी ने माता रेणुका का शीश धड़ से अलग क्यों किया। इसी तरह के रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें चैनल से और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।